RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड। दोस्तों इस स्टॉक का आज हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे फिर से। इससे पहले 4 जून को किया था, और 4 जून को जिस दिन चुनाव के रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहे थे उस दिन मैंने ये बोला हुआ था कि यदि ये स्टॉक 361 रुपये 80 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके टारगेट 400 और 400 के ऊपर यदि जाता है तो 447 तक जाने की संभावना है। लेकिन 361 रुपये 80 पैसे के ऊपर ये स्टॉक एट प्रेजेंट इसने हाई बना दिया है दोस्तों 417 रुपये का। तो मेरे हिसाब से थोड़ा कंसोलिडेशन फेस में जा रहा है ये स्टॉक, इसलिए मैं आज इसके दूसरे लेवल्स लेकर आ गया हूँ। वीडियो को दोस्तों पूरा वॉच कीजिए क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ख़तरनाक रहता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो लेवल्स बताऊंगा। आने वाले दिनों में RVNL पर के किस लेवल्स पे आप किस तरीके से वर्क करेंगे वो पूरा डिस्क्रिप्शन होगा। साथ में RVNL का फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें कि इसका PE रेशियो कितना है, ROE कितना है, इसमें इन्वेस्टर कितने परसेंट लेके बैठे हुए हैं, ये पूरी जानकारी मैं अभी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ठीक है, अब इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो का यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि जैसे ही मैं यहाँ पे वीडियो पोस्ट करूँ वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9669902885 पर। मैं जैसे ही रीड करता हूँ आपको उसके लेबल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यदि लाइव मार्केट में मेरे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं, अलग से लेबल्स लेना चाहते हैं, तो भी मुझे सेम व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज लिख दीजिए। जैसे मैं रीड करता हूँ मैं आपसे बात कर लूँगा। चलिए अब RVNL पर आते हैं। तो आने वाले लेबल्स, आने वाले दिनों के लिए लेबल्स आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 409 रुपये 75 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये 417 रुपये 40 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 438, 471, 505 और 525। ये ऊपर के टारगेट होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब नीचे के लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। यदि ये 400 रुपये 70 पैसे के नीचे सस्टेन करता है, 400 रुपये 70 पैसे के नीचे सस्टेन करता है तो इसके लेवल्स होंगे 384, 363, 363 के बाद 330, 296 और 276। ये नीचे के लेवल हो जाएंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इन लेवल्स पे ट्रेड कैसे करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अपना जो भी ऐप है या सॉफ्टवेयर है उस पर आपको 5 मिनट का इंट्राडे का कैंडलस्टिक चार्ट लगाना है। उस पर ये जितने भी लेवल्स मैंने आपको बताए हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में आपको ड्रॉ कर लेना है अपने ऐप पे। ठीक है, चार्ट पर। अब लाइव मार्केट में जैसे ये लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर 2 कैंडल आपकी बन जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, वहाँ पे आपका कॉल बन गई बाय तरफ की कॉल बन गई। ठीक है, बाय कॉल जनरेट हो गई। टारगेट होगा अगला जो भी लेवल है वो अगला लेवल आपका टारगेट होगा। सेम वैसे ही ये जैसे लेवल है इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज हो गई नीचे की तरफ तो सेल कॉल जनरेट हो गई या शॉर्ट कॉल जनरेट हो गई। टारगेट हो गया नीचे वाले अगले लेवल का। और हमेशा याद रखिए टारगेट कभी भी लेवल के ऊपर एग्जैक्ट मत लगाइए, थोड़ा आगे पीछे करके लगाइए, क्योंकि ये जो हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल हैं और इन पे वॉल्यूम ज़बरदस्त रहता है। हो सकता है कुछ पहले या आगे पीछे रिवर्सल आ जाए। ठीक है, तो वो आप मेंटेन करके चलिए। अब ये मैंने RVNL का बता दिया। अब इसके बाद RVNL के बारे में और भी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। रेल विकास निगम लिमिटेड इस कंपनी का नाम है और ये 2003 में बनाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा।
और ये नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी रेल के विकास से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे कि पुल बनाना, न्यू रेलवे लाइन बनाना, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करना, रेलवे ब्रिज बनाना, वर्कशॉप बनाना, ये सारे जितने भी विकास से रिलेटेड काम है रेलवे के, वो ये रेल विकास निगम लिमिटेड करता है। इसका मार्केट कैप है 85,423 करोड़ रुपए का। इसने साल भर में हाई बनाया 425 रुपये का और साल भर का लो 117 रुपये का है। 58.4 के पीई पर ये वर्क कर रहा है। 37.7 का बुक वैल्यू है। 0.52% का डिविडेंड दिया है इसने। 20.4% का आरओई है और फेस वैल्यू 10 रुपये की है। यदि इसके कॉम्पिटिटर की बात करूं तो IRB इंफ्रा, इरकॉन, GR इंफ्रा, ये जितने भी हैं ये इसके कॉम्पिटिटर हैं। अब मैं स्टेक होल्डिंग की पैटर्न की बात कर लेता हूँ। तो स्टेक होल्डिंग पैटर्न में, शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे ज़्यादा माल इनके प्रमोटर के पास है, जो कि 72.84% है। FII ने इसमें हिस्सा कम करके मार्च में 2.32% बचा है। DII ने भी हिस्सा हल्का सा बढ़ाया है और मार्च में 6.18% हो गया इनका माल। पब्लिक की हिस्सेदारी हल्की सी बढ़कर 18.66% हो गई है मार्च में। ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया RVNL का। इसके बाद यदि मैं रिज़ल्ट की बात करूं तो रिज़ल्ट आ चुका है 17 मई को इसका, और 290 रुपये चल रहा था उस समय, और आज की डेट में 409 चल रहा है। मतलब कि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया हुआ है। ठीक है, 409 के लगभग आ गया है। ये मैंने इस RVNL के स्टॉक के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी। अब दोस्तों, अपने चैनल पर डेली बेसिस पर 4 इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग स्टॉक के लेबल्स डिस्कस होते हैं। इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि जैसे ही मैं यहाँ पे वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9669902885 पर। जैसे ही मैं रीड करता हूँ आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर दूँगा, लेबल प्रोवाइड कर दूँगा। आपको लाइव मार्केट में मेरे साथ व्हाट्सएप पर टच में आना है, कुछ और लेबल्स चाहिए आपको, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, मैं आपसे फिर बात कर लूँगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का वीडियो। अगले वीडियो में थोड़ी देर में मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।